तो मनसे जिधर आती है उधर आपको कार्रवाई करने का सोचता है। मनसे से डरती है महानगर पालिका, इसके लिए आयुक्त इधर से भाग गए। मनसे के ऊपर कार्रवाई होगी तो हम तो चुप बैठेंगे नहीं, हम तो आंदोलन करेंगे। पहले आज आयुक्त को लेटर देने के बाद भी आयुक्त इधर क्यों नहीं आया? अभी आप बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि जब तक वो मांग पूरी नहीं होती आप नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम लोगों ने गुंडागर्दी नहीं किया, हम लोगों ने दादागिरी नहीं किया। सभी उनको जवाब देना पड़ेगा और मीडिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके पास उनका जवाब नहीं है, इसके लिए वो डर के मारे भाग गए। वसई विरार महानगर पालिका का ये विरार मुख्यालय है जहां पर आप देख रहे हैं यहाँ पे मनसे कार्यकर्ताओं की उन्होंने धरना आंदोलन किया है। आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये विरार का मुख्यालय है और मुख्य जो मांग है उस मांग में अभी क्या है आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन मनसे लगातार ऐसे कई मामलों को लेकर महानगर पालिका मुख्यालय आती रही है, अपनी मांग जो है रखती रही है, लेकिन कई मामलों में आज भी समस्या जो है वो जस की तस है। और जो महानगर पालिका है इसकी तमाम जो कार्यविधि है आप देखते हैं, लगातार तस्वीरों में देखते हैं, ट्रैफिक हो, लाइट हो, पानी हो, अनधिकृत निर्माण हो, ऐसे मामलों को लेकर महानगर पालिका पर मनसे का मोर्चा आपने देखा है। तो हम बात करेंगे अविनाश यादव से, आज उनका मोर्चा किस मुद्दे पर है और क्या मांग है। सर बताएं क्या मांग है आपकी और क्या मोर्चे में आपने प्रमुख जो मांग रखी है महानगर पालिका अधिकारी से। देखिए, वसई विरार महानगर पालिका ये पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अनधिकृत बांधकाम होने वाली महानगर पालिका है। सबको मालूम है कि यहाँ बहुत ज्यादा अनधिकृत बांधकाम हो रहा है, फिर भी यहाँ कार्रवाई नहीं होती। यहाँ की जो सहायक आयुक्त है वो प्रभारी है, उनका वो हुद्दा ही नहीं है कि वो हुद्दे पे वो काम करे, फिर भी गवर्नमेंट से सहायक आयुक्त मंगाने पड़ते हैं, जो महाराष्ट्र शासन से आयुक्त मंगा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी जो डेजिग्नेशन है उसके लिए वो सही आदमी की जरूरत है और वो सिर्फ महाराष्ट्र शासन भेज सकता है। वो लोग मंगा नहीं रहे, यहाँ के जो कारकुन हैं उनसे वो काम करवाया जा रहा है और वो फिर जिनका वो काम ही नहीं है तो वो सिर्फ वसूली का काम करते हैं। योग्यता ही नहीं है तो वो वसूली का जो काम है, वसूली के काम में से ये सब निकल के आता है। पिछला कुछ दिन पहले हमारा एक शाखे का उद्घाटन था, वहाँ हमारे कुछ झंडे लगे थे, तो उन्होंने कार्यक्रम के पहले ही वो झंडे उतारे। उसके बाद आज हम लोगों ने आयुक्त जी को आके वसई विरार में दहियांडी से लेके अभी तक पिछले साल के 500 बैनर्स के फोटो दिखाए, अनेक बड़े बड़े पार्टियों के झंडे लगे हुए वो दिखाए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है पिछले 6 महीने से। तो मनसे जिधर आती है उधर आपको कार्रवाई करने का सोचता है। तो अगर सिर्फ मनसे के ऊपर कार्रवाई होगी तो हम तो चुप बैठेंगे नहीं, हम तो आंदोलन करेंगे। पहले भी आपने एक दिन पहले आपने इसका विरोध किया था, नौघर में जाके गिल्सन गोंसाल्विस के साथ आपकी जो वीडियोज आई आपने बात किया था, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ कि अचानक से आपने कल हम लोगों ने चलो ठीक है हो गया, उन्होंने उस दिन माफी मांगी, हमने बात खत्म कर दी। कल उनके यूनियन के कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ धरना दिया, काली पट्टी बांधी। सो मेरा कहना यह था, आप किसका साथ दे रहे, चोर का साथ दे रहे। आप बोल रहे हैं कि हमने झंडा लगाने की परवानगी नहीं ली। मुझे आयुक्त साहब ने दिखाई है कि आज तक अपने झंडा लगाने के लिए कितनी परवानगी दी है, तो एक भी नहीं रहेगी। उसके बाद 500 अनधिकृत जो बैनर लगे हैं, सो चलो हमने परवानगी नहीं ली इसलिए हमने अपने निकाला। जो 500 अनधिकृत बैनर 6 महीने से, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सो ऐसे जो अधिकारी है उसके ऊपर ये कर्मचारी वापिस आंदोलन करेंगे कि आपका काम सही तरीके से नहीं कर रहे। तो उपायुक्त साहब अभी आके गए, किशोर गंवर जी, क्या बातचीत हुई अभी आपकी? वो बोल रहे हमारी मांग यही है कि वो आदमी पिछले 4-5 साल से वही पोस्ट पे है। लीगल जो अधिकारी रहता है वो भी 3 साल के ऊपर नहीं रह सकता। ये तो प्रभारी या 5-5 साल रख रहे हैं, तो इसको तत्काल आप दूसरी कोई डिपार्टमेंट में या घर पे बिठाइए जब तक इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं होती है। जो वो आदमी जिस घर में रहता है वो घर अनधिकृत है। यानी अभी आप बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि जब तक वो मांग पूरी नहीं होती आप नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमारे पार्टी के खिलाफ अगर कोई काले झंडे लेके बैठे, काले पट्टियां बांधेगा तो हम उनके मुंह पे काले पट्टी बांधेंगे। आप देख रहे थे अविनाश यादव को। बात करेंगे स्वप्निल डिकुना से। स्वप्निल डिकुना यहाँ वसई से एक्टिविज्म भी उन्होंने किया है और अब लीडरशिप कर रहे हैं मनसे की। स्वप्निल बताइए क्या कहेंगे आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो लोकल हैं यहाँ से और बहुत सारी एक्टिविज्म आपने किया है, लड़ाई लड़ी है। देखिए, हमारी मांग जो है वो बिल्कुल वैध है, हम कुछ गलत नहीं मांग रहे। हम एक अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो हफ्ते वसूली करता है, अवैध बांधकाम के पीछे हफ्ते वसूली करता है, जो मार्केट में अवैध तरीके से परप्रांतीय जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके उधर के स्थानिक लोग
जो व्यवहार करना चाहते, धंधा करना चाहते, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उनके पास से हफ्ते वसूली की जाती है। इसके लिए हम वो अधिकारी के ऊपर इंक्वायरी की मांग कर रहे। जब तक इंक्वायरी में निष्पन्न नहीं होता है कि वो अधिकारी ने कुछ गलत नहीं किया है, तब तक उसे घर पे बिठाओ, निलंबित करो। यही हमारी मांग है। कुछ गलत नहीं। क्या अधिकारी क्यों नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं? अधिकारी जो है, जो ग्लिसन गोंसाल्विस है, उधर सहायक आयुक्त के पद पे बैठा है। वो पद पे बैठने के लिए वो डेजिग्नेटेड नहीं है। उसने उतना पढ़ाई नहीं किया है कि वो सहायक आयुक्त के पद पे बिठाया जा सकता है। यहाँ के जो महानगर पालिका जो कारकुन है, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा कि ये जो कारकुन है वो लोग को बिठाया गया है। अभी ये समझ के लो कि ये कारकुन लोगों को उधर क्यों बिठाया गया है, क्योंकि ये कारकुन लोग जो है, जो महानगर पालिका की स्थापना हुई तभी से लेके महानगर पालिका में कार्यरत है। उनको पता है कोने कोने में से किधर से पैसा वसूल किया जाता है, किधर से हफ्ता वसूल किया जाता है, कौन से अवैध विकासकों से हफ्ता वसूल किया जाता है। इसके लिए इनको वो सहायक आयुक्त के पद पे बिठा है कि वहां से वो हफ्ता वसूली करे और महानगर पालिका को और महानगर पालिका के आयुक्त को उसके ऊपर परसेंटेज मिले। ये जो आपकी मांग है, जो झंडा उतारने वाली मांग है, इसके अलावा अनाधिकृत निर्माण की जो बात है, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। अभी आने वाले दिनों में पानी की समस्या है, तो इस बारे में जब आपने इनसे बात की थी पिछली बार, तो फिर क्या उत्तर मिला? देखो सर, अगर एक बिल्डिंग अवैध है या एक बिल्डिंग आप परमिशन देते हो, उसको लीगली आप ओसी सीसी सब देते हो, फिर भी आप उसको पानी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? लास्ट टाइम के जो आयुक्त थे गंगाधरन डी, उन्होंने पानी का नल कनेक्शन जो था वो बंद कर दिया था। अगर पानी का नल कनेक्शन बंद किया है तो आप बिल्डिंग जो बन रही है नए से, जिसको आपने सीसी दी है, उसको ओसी भी नहीं देना चाहिए। तो आप ओसी देके उधर के स्थानिक लोगों को वो बिल्डिंग के अंदर घुसा रहे हो। अंदर जाने के बाद वो पिएंगे क्या? क्योंकि आपने ऑलरेडी पानी के नल कनेक्शन पे स्टे दिया है। तो यही भ्रष्टाचार है। पानी का नल कनेक्शन देने का नहीं, जो पैसे देगा उसी को कनेक्शन दिया जाएगा। रही बात हमारा झंडा निकालने की, हम मानते हैं, चलो हम लोग ने परमिशन नहीं लिया, झंडा लगाया। वसई विरार के अंदर ऐसे 500 से लेके 1000 झंडे अवैध तरीके से लगाए गए, अवैध फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए, अवैध होर्डिंग्स लगाए गए, जो अभी भी लगे हुए हैं। तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के झंडे के ऊपर कार्रवाई क्यों? क्योंकि ये गिल्सन गोंसाल्विस पहले भी ऐसे कर चुके हैं या खुद जानबूझ के कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सर, जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि जब भी अगर उधर मनसे की यूनियन आएगी, क्या राजनीति लग रही है आपको? 100% राजनीति है। अगर मनसे की यूनियन आई तो उधर से हफ्ते वसूल नहीं कर पाएंगे, और पहले ही जो उधर हफ्ते वसूल कर रहे हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो ये सब डर की वजह से ग्लिसन गोंसाल्विस उधर जाता है, एक झंडा निकालता है और पब्लिक के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश करता है कि हम लोग मनसे से डरते नहीं है। मनसे से डरती है महानगर पालिका, इसके लिए आयुक्त इधर से भाग गए। आज आयुक्त को लेटर देने के बाद भी आयुक्त इधर क्यों नहीं आया? हम लोगों ने गुंडागर्दी नहीं किया, हम लोगों ने दादागिरी नहीं किया, संवैधानिक पद्धति से हम लोग ने पत्र व्यवहार किया। वो पत्र में लिख के दिया था कि हम लोग आपको मिलने आने वाले। तो आप क्यों नहीं रुके इधर? क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा और मीडिया के सामने जवाब देना पड़ेगा, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके पास उनका जवाब नहीं है। इसके लिए वो डर के मारे भाग गए। अभी कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, जब तक वो सहायक आयुक्त ग्लिसन गोंसाल्विस को कार्रवाई होने तक, उसमें चौकसी होने तक उसको निलंबित नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग इधर से उठने वाले। अभी तक क्या आश्वासन दिया किशोर गवस साहब? हम लोग का आश्वासन यही दिया जा रहा है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। गवस साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि सर, अगर आपको लगता है आपके अधिकारी ने कुछ गलत नहीं किया है, कार्रवाई होने दो, चौकसी बैठने दो उसके ऊपर, तब तक निलंबित करो। चौकसी होने के बाद पता चल जाएगा कि उसने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। अगर उनको लगता है उनका अधिकारी कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो आप इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा रहे हो? इंक्वायरी बिठाओ, तब तक उसको निलंबित करो। तो अभी फिलहाल उनका विचार मंथन चल रहा है। विचार मंथन चल रहा है कि अगर उसको बिठा दिया तो वसूली कौन करेगा? फिर महानगर पालिका के अधिकारियों के घर के अंदर जो भ्रष्टाचार का जो पैसा आ रहा है, रुपया आ रहा है, वो किधर से आएगा? तब तक वो बंद हो जाएगा। तो बिठाने का किसको? क्योंकि देखो, ये सब एक कैलकुलेटेड, अनधिकृत जो पैसा कमाया जाता है ना, वो कैलकुलेटेड रहता है, क्योंकि उधर के अधिकारी को पता रहता है किससे वसूल करने का है और कौन से तरीके से वसूल करना है। आपको हमको उधर बिठाया गया तो हमको पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट किधर से लगाना है। तो ये सब सिखा के उनको बिठाया गया है वसूली करने के लिए। धन्यवाद स्वप्निल। तो आप देख रहे थे स्वप्निल, अभी आप बात कर रहे थे, अविनाश बात कर रहे थे। तो अब जो है मनसे धरने पे बैठी है, जब तक निलंबन की कार्रवाई नहीं होती है वो यहाँ से हटने वाले नहीं। आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।